किसी को प्रश्न है तो बताएं। चंदा बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ऐसे सुना है कि दादा भगवान बोलते हैं कि अगर 70% आपने आज्ञा पाली तो मोक्ष की गारंटी मैं लेता हूँ। तो कैसा कौन सा पैरामीटर है जो हमको पता चले कि हम कितना परसेंटेज आज्ञा में रहते हैं और कितना परसेंटेज हमारी आज्ञा चूक जाती है? मैं तो 100% की बात आपको समझाता हूँ, 70% को जाने दो। अरे वाह। हाँ देखो, सुबह में हम तय करते हैं कि हे दादा भगवान, हमें निरंतर आपकी आज्ञा में ही रहने की शक्ति प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और रात को सोने के वक्त हम यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, आपकी कोई भी आज्ञा जाने अनजाने में हम चूक गए हैं तो उसकी हम क्षमा मांगते हैं और निरंतर आज्ञा में रहने की ही शक्ति दें। बस इतना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ओके, गुड। हाँ, ये प्रयोग भी उन्होंने ही बताया है। अच्छा, ओके। हाँ, आज्ञा में रहने का हमारा दृढ़ निश्चय है। ठीक है? हाँ। आज्ञा में रहने का हमारा दृढ़ निश्चय है। आज्ञा में रहे या नहीं रहे वो हमें नहीं देखना है। आज्ञा, हाँ, आज्ञा आज वो दृष्टि के रूप में है, समझ के रूप में है, और हम इसको क्रिया में ढूंढते हैं। हाँ, तो हमारा भीतर का जो ओपिनियन है वो आज्ञा की ओर ही होना चाहिए। तो हम आज्ञा में है ऐसा हमें समझना है। हमारा भीतरी ओपिनियन किस ओर है? आज्ञा की ओर है, तो हम आज्ञा में ही है। तो ये भी हो पैरामीटर हो सकता है कि जितना भोगोटो ज्यादा आता है उतना आगे की कचाश है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हमारे कर्म की कचास है, आज्ञा की कचास नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो भोगवटा है, भोगवटा जो है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, तो वो तो हमारे कर्म का फल है। ओके। उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, मगर किसको? फाइल नंबर 1 को। हाँ, और वो ही हमारा व्यवस्थित है। अच्छा। जो भी भुगतना पड़ता है वो ही हमारा व्यवस्थित है। अगर ऐसी समझ हमारी रही तो हम आज्ञा में है। हाँ। अच्छा, और सुबह को एक और क्वेश्चन है। सुबह को सुना था कि अगर संजो कहाँ अपमान आता है तो कहाँ हमने अपमान किया होगा और कहाँ संजो चोरी होती है तो अनहक की माया होगी। तो ये आता है कि कभी कभी शरीर पे बीमारी बहुत आती है, ऐसे बोगोटो बहुत आता है। तो वो किसका कर्म है जो हम प्रार्थना करें कि ऐसा बोगोटो नहीं है जो कहीं हॉस्पिटल में? ऐसा प्रार्थना नहीं करना है, इसको ज्ञान से समझना है। किसी भी प्रकार का जो भोगवटा है वो हमें अनुभव कराता है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं। समझे? जिस शरीर पर हम गर्व लेकर अभिमान से घूमते थे उसमें से भी हम सुख लिया करते थे। समझे? तो किसी भी प्रकार का जो भोगवटा है वो हमें
अनुभव कराता है कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, आत्मा में ही सुख है। और जब बीमारी आएगी तभी तो शुद्धात्मा का अपना जो परम सुख है उसका अनुभव होगा। एक सर का दर्द भी होता है तो पूरा ज्ञान भूल जाता है, नहीं उसमें नहीं, तन्मय का। भूलते नहीं है, वो दर्द को हम जानते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, आज्ञा में रहे इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द कम हो जाएगा, भोगवटा कम हो जाएगा, समझे। आज्ञा में रहे इसका मतलब यह है कि यह दर्द किसको हो रहा है और मैं सही वास्तव में कौन हूं, यह सेपरेशन की समझ भीतर जो बनी रहे वो आज्ञा है। हाँ, हाँ अच्छा। और अभी एक और आपने बोला कि कुछ सुख है ही नहीं, जहाँ हॉबी होती है, अपना मन का जो शौक, वहां पे पुटकल को देखा है कि बहुत उसको रुचि आती है, शुगर कैन से भी ज्यादा उसमें तन्मयकार हो जाता है, हाँ, ओवर हो टाइम भी जाता कर लेता है, है। वास्तव में है तो वहां पे नहीं। कैसे बोले कि वो तो सुख है ही नहीं, यानी इतना शुगर कैन से भी हाँ, ज्यादा। जब बीमार पड़ते हैं, जब बीमार हाँ, पड़ते हैं तब शरीर पर से मोह उठ जाता है। ओके। अपना शरीर ही हमें दुख का कारण बनता है हम्म, है कि नहीं। हाँ, जब है। तक हम स्वस्थ है, जब तक हम स्वस्थ है तब तक हम पुद्गल का सुख ही लेते हैं। हम्म। हाँ, और आत्मा का सुख दिखता नहीं ना, पर लिया हुआ पुटकल। सुख है तो वो लोन रीपे करना पड़ता है। लोन रीपे करना मतलब क्या होता है? ये बीमारी का आना। ओह माय गॉड। हाँ, इस शरीर से जो सुख लिया है ना, वो कितना हाँ, गर्व करते हैं हम। मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूं, मेरा जैसा तो कोई नहीं है। ऐसी एक मान्यता के साथ हम अपने शरीर से भी सुख लेते हैं, भले पुद्गल का सुख है। मगर जब बीमार पड़ते हैं, समझे, कोई भी हाँ, जब किसी भी प्रकार का कोई दर्द शरीर में आता है तब हम किसको दोष देंगे? तब आमतौर एक पर ही याद आता है, दादा। दूसरों दादा भगवान आमतौर स्टॉप। पर तो हम दूसरों की वजह से दुखी होते हैं ऐसा मानते थे ना। हम्म। मगर जब हमारा शरीर ही जब हमें आज साथ नहीं देता है तो किसको दोषी ठहराएंगे? नहीं, वहां पे प्रार्थना आती है कि दादा भगवान बचाओ। हाँ, ये बात बराबर है, प्रार्थना करने की है, मगर ये शरीर की जो असर है वो नहीं चली जाएगी। हाँ, वो है। वो है। हाँ, क्योंकि वो शरीर का धर्म है असर होना, और वो असर किसको हो रही है वो जानना, वो शुद्ध आत्मा का धर्म है। हाँ, हाँ, असर तो ज्ञानी को भी होगी। हाँ, हाँ, क्योंकि उनका जो शरीर है, वो जो पुद्गल है, वो पुद्गल पुद्गल स्वभाव में रहेगा और आत्मा आत्मा के स्वभाव में रहेगा। हाँ। और ये मगर परिग्रह। हाँ, ये राइट। ये ये दर्द मुझे हुआ है ऐसा अगर समझ में रहा तो इसका असर और दर्द ज्यादा लगेगा। ओके। हाँ, क्योंकि फाइल नंबर 1 को दर्द हो रहा है, वो शुद्धात्मा में रहकर सिर्फ जानने का है, तो उसका असर कम लगेगा। मगर मुझे हो गया, मुझे ऐसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो मन बताता है उसको भी देखना है। और कभी भय लगे तो भी फाइल नंबर 1 को बताना है कि व्यवस्थित शक्ति के अलावा कुछ भी होना नहीं है, निर्भय रहो। हम्म। हाँ, राइट। और ये परिग्रह से कैसे छूटे? परिग्रह, चीजों का परिग्रह होता है,
तो उन एक्सेस में नहीं चीजों के होना चाहिए। परिग्रह से नहीं छूटने का है, समझे, हाँ। उसकी मूर्छा से छूट जाने का है, अच्छा। समझे। क्योंकि दुनिया में कितनी चीजें हैं, आप कितनी छोड़ेंगे, और जहां तक शरीर है वहां तक सभी चीजों की आवश्यकता रहेगी ही, समझे। मगर मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, तो आप अपरिग्रही हो गए। ओके। हाँ, सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? मन वचन को मेरा मानना। ओके। हाँ, हम वस्तु को परिग्रह मानते हैं, हम्म। वो है, मगर वो व्यवहार दृष्टि से है। हम्म। मगर ज्ञान की दृष्टि से क्या है कि हम मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न हो गए, सेपरेट हो गए, शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया, तो हम अपरिग्रही हो गए। बहुत अच्छा मीनिंग समझ में आया। हाँ, और हाँ जी। या और ये हॉबी जिसमें कोई भी चीज डिजाइनिंग का आर्ट है, यानी समझो कोई भी डिजाइनिंग, तो ज्यादातर बैठते हैं दादा भगवान आसिम ले जाकर के पास मोर आइडिया आ जाती है कि अरे अरे ऐसे ऐसे, तो लगता है कि किससे पूछा तो बोलता है ये भरा हुआ माल खाली हो रहा है, पर लगता है कि इतना भी क्या भरा हुआ माल, तो किससे कैसे हाँ, जुड़ते हैं यानी। हाँ, तो वो जानने का है कि ये हॉबी किसकी है और मैं कौन हूं। हॉबी को छोड़ने जाना नहीं है। ओके। हाँ, हम क्या मानते हैं कि हॉबी से छूट जाए तो मुक्त हो गए, परिग्रह परिग्रह नहीं है। नहीं। हाँ। हाँ, हॉबी तो हर एक को रहेगी, कोई ना हाँ। कोई हॉबी रहेगी, ये नहीं रहेगी तो दूसरी रहेगी, हाँ। समझे। क्योंकि वो प्रकृति में लेकर आए हैं। अब जो लेकर आए हैं उसका संभाव से निपटारा होने दो। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। ये तो बहुत। विज्ञान है, ये विज्ञान है। हम करने जाते हैं और यहाँ सिर्फ हाँ। समझने का है। हाँ। हाँ, सेपरेट हो गए तो सेपरेट। हाँ। ये भी संजोग देखा कि ये भी प्रयोग करके देखा कि वहां से डिटैच जो भी संजोग है ना, परिग्रह को डिटैच किया या त्याग किया, तो समय संजोग पाने पर वो डबल ट्रिपल यानी जो दबाव अपना था वो विस्फोट हो गया, तो लगा ये कुछ गड़बड़ है कि हाँ, तो गड़बड़ है, त्यागे सो आगे, हाँ समझे। त्यागे। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का त्याग करता है, समझे, तो वो हाँ। उसकी ज्यादा स्मृति उसको रहेगी। ओके। हाँ। हाँ, हमें क्या करना है? त्याग भी नहीं करना है और ग्रहण भी नहीं करना है, हमें संभाव से निपटारा करना है। हाँ। हाँ। हाँ, समझे। जैसे हॉबी है तो हाँ। वो हॉबी हो गई, तो ये फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा हो गया। ओके। हाँ। हाँ, क्योंकि ये हॉबी पहले भरी हुई थी, अब निकल रही है। अब निकल रही है तो उसको रोको मत, उसको निकलने दो, खाली हो जाएंगे। ओके। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान है, थैंक यू। बहुत अच्छा जय समाधान देने मोस्ट के लिए। सच्चिदानंद। वेलकम। क्विक, कांति आनंद जी। हाँ जी।